एक 62 इयर्स ओल्ड वुमेन जिन्होंने हाल ही में अपने हस्बैंड को खोया है और अपना इलाज कराने गई है इस विश्वास से कि उनको का क्लेम मिल जाएगा, लेकिन 4 घंटे बाद पता चलता है कि ये क्लेम तो रिजेक्ट हो गया है। आज हम बात करेंगे सावित्री देवी जी के बारे में। सावित्री देवी जी के हस्बैंड की डेथ हुई 3 महीने पहले और उसके बाद उनको एक कार्डियक अरेस्ट हुआ, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट तो शुरू हुआ, लेकिन 4 घंटे बाद उनको पता चला कि उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया। शी पेड हर प्रीमियम फॉर 6 years एंड इट टुक 4 hours फॉर द इंश्योरेंस कंपनी टू रिजेक्ट द क्लेम। जब ये केस हमारे पास आया तो इनका रिजेक्शन लेटर मैंने पर्सनली पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन की वजह से क्लेम रिजेक्ट हुआ। द इंश्योरर क्लेम्ड दैट हाइपरटेंशन वाज नॉट डिस्क्लोज्ड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द पॉलिसी व्हिच वाज 6 years बैक। इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्स हमारे पास फॉलो अप करने के बाद 22 डेज के बाद आया, जिसमें उन्होंने मेंटेन किया कि रिजेक्शन कंटिन्यू रहेगा, जिसके बाद हमें ओम्बड्समैन पे इस केस को ले जाना पड़ा। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एक IRDA के अंतर्गत बॉडी है जो बहुत ही फास्ट रेजोल्यूशन देती है। एज पर IRDA 3 months के अंदर आपका रेजोल्यूशन आ जाता है, अनलाइक कंज्यूमर कोर्ट जहाँ पे हम जाने से डरते हैं बिकॉज कोर्ट की डेट पे डेट पड़ती जाती है और रेजोल्यूशन मिलता नहीं है। हमने उनकी मदद की अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए GRO लेवल पे ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में 3 years के बाद हाइपरटेंशन डायग्नोस हुआ था। सो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की डेफिनेशन में ही नहीं आता। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की डेफिनेशन IRDA के हिसाब से कहती है कि 48 months प्रायर टू द पॉलिसी परचेज अगर आपको कोई बीमारी है या कोई कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन खराब है, वो डिक्लेयर करना होना चाहिए। लेकिन इस केस में 3 years के बाद डायग्नोस हुआ था और कंपनी ने एज्यूम किया कि ये पहले से ही इनको प्रॉब्लम है। दिस इज अ नॉन डिस्क्लोजर ट्रैप। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिजेक्शन रीजन इन इंडिया, बट द गुड न्यूज इज दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिवर्सिबल रिजेक्शन रीजन। वी रिक्वेस्टेड द कंप्लीट क्लेम फाइल and we found that the medical evidence that insurance company had cited in this case was an OPD document from year 3 of the policy. A diagnosis that occurred after the policy was bought was being used to claim that the condition was pre-existing. हमने इस केस में सारे डॉक्यूमेंट्स जो ओम्बड्समैन पे सबमिट होते हैं वो बनाए। लगभग 8 पेज का रिप्रेजेंटेशन बना along with all the documents, जहाँ पे हमने प्रूफ किया कि ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं क्वालिफाई करती। दूसरी चीज जो हमने इसमें ऑब्जर्व किया है वो IRDA का एक रूल है कि आफ्टर 5 years क्लेम कैन नॉट बी रिजेक्टेड, जो कहते हैं मोरेटोरियम पीरियड, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि ये 6th year में रिजेक्ट हुआ था तो दोनों कंडीशन अप्लाई होती थी। 1 कि ये प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, दूसरा मोरेटोरियम पीरियड अप्लाइज एंड हेंस द क्लेम इज पेएबल इन दिस केस। Assumption is not evidence। जैसे कि इस केस में इंश्योरर ने एज्यूम कर लिया कि ये प्री एग्जिस्टिंग है। आफ्टर 6 months ओम्बड्समैन का अवार्ड फेवर में आया, जिसमें ओम्बड्समैन बॉडी ने बोला कि क्लेम टू बी पेड इन फुल। सेटलमेंट होने के बाद सावित्री देवी जी का कॉल मुझे आया और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इस केस में पूरी उम्मीद हार चुकी थी, लेकिन इंश्योरेंस समाधान ने उनको हार मानने नहीं दी और हमने उनका क्लेम पूरा सेटल करा के उनको दिया। आई एम शेयरिंग द स्टोरी विद यू विद सावित्री देवी जी's blessing because many women holding this rejection letter do not know where to go and whether this claim will be paid. उनको ये भी नहीं पता कि वो लड़ सकते हैं और अगर वो लड़ भी सकते हैं तो कैसे लड़े। It is not the end। हम आपके साथ खड़े हैं इस genuine claim rejection को फाइट करने के लिए। If you or your loved one has received any rejection letter, I want you to do these 3 things. First, read this rejection letter very carefully. The reason, the date mentioned is important. Number 2, request the complete claim file in writing. Third, immediately write to the GRO. Do not call the company. If you do not know how to start, I am there for you and Insurance Samadhan is there for you.